In this video, we will be discussing about strings. So basically, strings होती क्या है? जिस तरह हमारे पास एक integers की array होती है. Arrays are basically the contiguous memory allocations in RAM. मतलब कि एक के बाद एक जो location allocated होती है RAM में, उसको arrays कहते हैं. अब string जो होती है वो एक character array होती है. कैरेक्टर अरे में इन दोनों रेस में सिर्फ एक डाटा टाइप का फ़र्क होता है. इंटीजर में सिर्फ हम इंटीजर इनपुट ले सकते हैं और कैरेक्टर में सिर्फ हम कैरेक्टर इनपुट ले सकते हैं. कैरेक्टर से मुराद मतलब कि कोई भी इस तरह अल्फ़ाबेट्स में. और कैरेक्टर अरे की अगर सिंपल बात की जाए तो कैरेक्टर अरे में हम सिर्फ सिंगल इनपुट एट अ टाइम ले सकते हैं, मतलब कि सिंगल अल्फ़ाबेट एट अ टाइम इनपुट ले सकते हैं. लेकिन जब हम बात करते हैं स्ट्रिंग की, स्ट्रिंग में हम मल्टीपल कैरेक्टर्स एट अ टाइम इनपुट लेते हैं. स्ट्रिंग इज़ बेसिकली डिफाइंड एज अ ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स. और स्ट्रिंग्स में जो है हम स्पेसेस भी इनपुट करवा सकते हैं बाय यूजिंग द फंक्शन गेटलाइन. और अगर हम लेट्स सपोज गेटलाइन का फंक्शन नहीं यूज़ करते तो उससे हम पैराग्राफ की फॉर्म में इनपुट नहीं ले सकते. पैराग्राफ या मे बी मल्टीपल वर्ड्स हमें चाहिए हो जिनके बीच में स्पेसेस भी प्रिंट होनी है, तो फिर वो प्रिंट नहीं होंगी. और सिर्फ हमारा जो फर्स्ट वर्ड है उसके बाद में सिर्फ वो हमें प्रिंट जो है करवाया जाएगा. और स्ट्रिंग टर्मिनेटिंग कैरेक्टर की अगर बात करें तो इट इज़ अ नल कैरेक्टर विच इज़ \0. ये हमें नज़र नहीं आता, लेकिन ये कंपाइलर हमारी इनपुट की हुई स्ट्रिंग के एंड के ऊपर अपने लिए जो है ये कैरेक्टर इनपुट करता है और ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है. जैसे ही हम स्ट्रिंग इनपुट देते हैं वो जो कंपाइलर है उसके एंड पे बाय डिफ़ॉल्ट \0 जो नल कैरेक्टर है वो इनपुट कर देता है, विच मीन्स कि हमारी स्ट्रिंग यहाँ पे एंड हो रही है. और लेट्स सपोज अगर वो नहीं होता, अगर एक स्ट्रिंग है और उसमें \0 नहीं है तो हम उसको स्ट्रिंग नहीं कह सकते. हम उसको सिर्फ ग्रुप ऑफ वर्ड्स कहेंगे, लेकिन इट कैन नॉट बी स्ट्रिंग बिकॉज स्ट्रिंग जो है बाय डिफ़ॉल्ट उसके बाद \0 होना ज़रूरी है. और जब भी हमारा कंपाइलर हमारी स्ट्रिंग के फॉर एग्जांपल वर्ड्स काउंट करता है तो वो उस \0 को भी अपनी कंसिडरेशन में रखता है. एंड जहाँ तक बात कर रहे थे हम इंटीजर अरेज की, तो देयर इज़ जस्ट अ डिफरेंस ऑफ डाटा टाइप्स इन बोथ द अरेज, वरना काम दोनों का सेम है. कैरेक्टर अरे में भी हम मल्टीपल इंटीजर्स एट अ टाइम इनपुट ले रहे होते हैं और स्ट्रिंग में हम मल्टीपल कैरेक्टर्स एट अ टाइम इनपुट ले रहे होते हैं. अगर हम बात करें कैरेक्टर अरे की, तो उसमें हम सिर्फ एक कैरेक्टर एट अ टाइम इनपुट लेते हैं, इससे ज़्यादा हम नहीं ले सकते. और जो स्ट्रिंग का जो है लाइव, उसके लिए जब भी हम स्ट्रिंग के ऊपर काम करते हैं तो हम सबसे पहले हैश इंक्लूड स्ट्रिंग का इसकी लाइब्रेरी इंक्लूड करवाते हैं, ताकि अगर हमने कोई बिल्ट-इन फंक्शंस यूज़ करने या हमने स्ट्रिंग की जो डाटा टाइप भी यूज़ करनी है वो भी हम सिर्फ इस लाइब्रेरी के अंडर ही यूज़ कर सकते हैं. अगर हम ये नहीं यूज़ करेंगे तो हमारा कंपाइलर हमें एरर देगा. तो अगर हम ये भी सिमिलर वही काम करते हैं जिस तरह हम इंटीजर अरे में ख़ुद भी इनपुट दे देते हैं, मतलब हार्ड कोड भी करवा देते हैं, या फिर हम जो है यूज़र से इनपुट ले लेते हैं. तो फिर स्ट्रिंग में भी हम सेम वही काम करते हैं, हम यूज़र से भी इनपुट ले सकते हैं और हम हार्ड कोड भी करवा सकते हैं. अब हम स्ट्रिंग को कोई भी नाम रख देते हैं, स्ट्रिंग 1 ले लेते हैं. अब मैं अगर डिफरेंस बताऊँ गेटलाइन फंक्शन यूज़ करने का और ना करने का, तो वो कुछ ऐसा होता है जिस तरह हम पहले से आउट करवा देते हैं. अगर मैं सिंपली ये काम करवाती हूँ और इसके बाद मैं अपनी ही एंटर की भी जो है स्ट्रिंग को सी आउट करवा देती हूँ, लेट्स सी इसके साथ क्या होता है. हमने क्योंकि गेटलाइन फंक्शन यूज़ नहीं किया था, इसीलिए हमारे कंपाइलर ने पहला जो वर्ड है उसके बाद उसने स्पेस देखी
उसको ये कमांड थी कि जैसे वो स्पेस दे के वहाँ पे स्ट्रिंग को टर्मिनेट कर दे, मतलब कि टर्मिनेट करने से मुराद के \0 उसने वहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट रख लिया था कि यहाँ पे स्ट्रिंग टर्मिनेट हो रही है, और उसने सिर्फ हमारा पहला वर्ड प्रिंट किया। अगर हम गेटलाइन फंक्शन यूज़ करें तो उसके साथ ही चल जाएगा। अब करके देखते हैं। अब चूँकि हमने ये फंक्शन यूज़ किया है तो इसके बाद जो है हमारे कंपाइलर ने स्पेस के बाद भी चेक किए फॉर एनी वर्ड्स दैट आर प्रेजेंट, एंड यस हमारे पास एक पूरा वर्ड प्रेजेंट था, और उसके एंड पे जाकर कंपाइलर ने चेक किया जो है टर्मिनेट किया हमारी स्ट्रिंग। तो दिस इज़ हाउ गेट लाइन वर्क्स। अब हम अगर बात करें स्ट्रिंग के साथ कोई भी मतलब फंक्शन परफॉर्म करना हो या कुछ भी, फॉर एग्जांपल हमने स्ट्रिंग की लेंथ देखनी है। अब हमने स्ट्रिंग लेंथ देखने के लिए, अब लेंथ जो है हमारे पास इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर रिटर्न होगी, तो हमें उसके लिए हम स्ट्रिंग या कैरेक्टर की डाटा टाइप में तो वो स्टोर नहीं करवा सकते, हमें इंटीजर डाटा टाइप का एक वेरिएबल लेना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास जो आउटपुट आनी है लेंथ के फंक्शन में वो इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर रिटर्न होगी। स्ट्रिंग का अगर हम फंक्शन लेंथ का अगर परफॉर्म करते हैं, ये बिल्ट इन फंक्शन यूज़ हो रहे हैं, तो हम n को इक्वल रख लेते हैं string1 डॉट लेंथ। अगर मैं यहाँ पहले हम यहाँ पे इंडल लगा लेते हैं, मैं रन करके दिखाती हूँ। अभी हमारी कोई भी लेट्स सपोज हमने जो प्रीवियस यूज़ किया हम वही ले लेते हैं। लेंथ उसने हमारी 11, अब खुद से भी काउंट कर सकते हैं, 11 से प्रिंट कर दी। अरे में जो इंडेक्सिंग है वो 1 से ही स्टार्ट होती है हमेशा, अरेज में 0 से होती है, लेकिन जब सॉरी आई मेस्ड अप, स्ट्रिंग में इंडेक्सिंग जो है 1 से स्टार्ट होती है और अरे में 0 से। ये हमारे पास स्ट्रिंग की लेंथ आ गई थी। अब चूंकि वो इंटीजर, यहाँ पे मैंने वेरिएबल जो है इंटीजर डाटा टाइप कर लिया है, क्योंकि हमारे पास रिटर्न वैल्यू इंटीजर में आ रही थी। अब हम अगर बात करें इसी अरे में से सब स्ट्रिंग निकालने की, हमने सब स्ट्रिंग बेसिकली क्या होती है, हमारे पास एक जो पूरी सब स्ट्रिंग है, जो एक पूरी स्ट्रिंग है उसका एक छोटा कंपोनेंट, मतलब कि पूरी स्ट्रिंग में से अगर हम एक पीस निकाल लेते हैं, कुछ वर्ड्स या फिर वो भी कंटीजियस होंगे, वो हम एब्रप्टली नहीं निकाल सकते कि एक हिस्से से एक इंडेक्स ये वाला और एक ये वाला। नो, हम लोग अपनी अरे को जो बिल्ट इन फंक्शन होता है उसके अंदर इंडेक्सेस देते हैं कि हमें इस इंडेक्स से लेके इस इंडेक्स तक हमें चाहिए अपनी अरे का सब स्ट्रिंग, तो वो हमें वो सब स्ट्रिंग उस फॉर्म में रिटर्न कर देता है। अब इसके लिए ये अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है कि सब स्ट्रिंग होती क्या है। सब स्ट्रिंग जो है स्ट्रिंग के अंदर का कंपोनेंट होता है, जो कि स्मॉलर पोर्शन होता है स्ट्रिंग का, हम कह सकते हैं। जिस तरह एक अरे की सब अरे होती है, अरे में अरे होती है जो मेन अरे हमारे पास है, और सब अरे क्या होती है, उसके अंदर से कोई भी हिस्सा एक इंडेक्स से लेकर दूसरे इंडेक्स तक, वो कंटीजियस मेमोरी एलोकेशन होती है सेम एज स्ट्रिंग, लेकिन हम उसको एब्रप्टली जो है इंडेक्सेस नहीं दे सकते। अब ये फंक्शन हम परफॉर्म भी करके देख लेते हैं। ये वाला कर लेते हैं, इसी स्ट्रिंग के साथ चलेंगे, और यहाँ पे हम अब हमने जो फंक्शन परफॉर्म करना है उसे हम किसी एक वेरिएबल में स्टोर भी करेंगे, तो हम वो स्ट्रिंग डाटा टाइप का ले लेंगे, क्योंकि हमारी जो रिटर्न वैल्यू है वो स्ट्रिंग में ही आनी है। तो सब स्ट्रिंग नाम को हम एक ले लेते हैं, और
इसके बाद जो हम फंक्शन परफॉर्म करेंगे, जब हम बात कर रहे थे सब स्ट्रिंग्स की, तो मैंने बताया था कि हम जो सब स्ट्रिंग होती है वो एक अलग से हम उसको डिक्लेयर करवा लेते हैं, क्योंकि हम लोगों ने उसका एक स्ट्रिंग का एक पोर्शन हमने उसमें एंटर करवाना है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, सब स्ट्रिंग वन तो हमने एंटर कर दी, सब स्ट्रिंग वन डॉट स्ट्रिंग। अब कोई भी हम इंडेक्स नंबर जिसमें दे देंगे, जिस तरह हम दे सकते हैं 3 से लेके 8 तक। अब इसके बाद हम क्या कर देंगे, सी आउट करवाएंगे, इतना लिख लिए। अब हम इसको रन करके देखते हैं कि हमारी आउटपुट क्या आती है। फॉर एग्जांपल अब हमने दी थी 3 से लेके 8 तक, तो जो भी इंडेक्स नंबर 3 तक आ रहा था, 3 तक हम कंपाइलर ने हमारी